नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो रेलवे से जुड़ी लगभग हर वीडियो के नीचे देखने को मिल जाता है। जब ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जब वेटिंग लिस्ट 300, 400 या 500 तक पहुंच जाती है, तो लोग कहते हैं रेलवे 40 डिब्बों की ट्रेन क्यों नहीं चला देता। सवाल सुनने में बिल्कुल सही लगता है। आखिर जब यात्रियों की संख्या ज्यादा है तो डिब्बे भी ज्यादा लगा दो, समस्या खत्म। लेकिन रेलवे में चीजें इतनी आसान नहीं होती और इसका सबसे बड़ा कारण इंजन नहीं बल्कि पूरा रेलवे नेटवर्क है। अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं लूप लाइन की। अगर आप किसी स्टेशन पर ध्यान दें तो मुख्य लाइन के अलावा कुछ अतिरिक्त लाइनें भी होती हैं। इन्हीं को लूप लाइन कहा जाता है। यहीं पर ट्रेनों को रोका जाता है, क्रॉसिंग कराई जाती है और कई बार दूसरी ट्रेन को आगे निकलने दिया जाता है। अब मान लीजिए एक 40 डिब्बों वाली ट्रेन चल रही है और उसके पीछे वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तो रेलवे चाहेगी कि 40 डिब्बों वाली ट्रेन को लूप लाइन में लेकर दूसरी ट्रेन को आगे निकाल दे। लेकिन समस्या ये है कि भारत के अधिकांश स्टेशनों की लूप लाइंस इतनी लंबी नहीं है कि उनमें 40 डिब्बों की पूरी ट्रेन समा सके। अगर पूरी ट्रेन लूप लाइन में नहीं आएगी तो मेन लाइन खाली कैसे होगी, और अगर मेन लाइन खाली नहीं होगी तो पीछे वाली ट्रेन आगे कैसे जाएगी। यहीं से पूरा ऑपरेशन प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बड़ी समस्या आती है यार्ड की। बहुत से लोग ट्रेन को सिर्फ प्लेटफॉर्म तक ही देखते हैं, लेकिन ट्रेन का आधा काम स्टेशन के पीछे यार्ड और कोचिंग डिपो में होता है। वहीं पर सफाई होती है, मेंटेनेंस होता है, रैक तैयार की जाती है और अगली यात्रा के लिए ट्रेन को तैयार किया जाता है। अब सोचिए, 24 डिब्बों की जगह 40 डिब्बों की रैक होगी तो उसे यार्ड में संभालना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। कई जगहों पर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतनी लंबी रैक के लिए तैयार नहीं है। अब तीसरी समस्या जिसे आम यात्री सबसे ज्यादा महसूस करेगा, प्लेटफॉर्म पर भीड़। आज भी अगर आप नई दिल्ली, पटना, कानपुर, प्रयागराज या गोरखपुर जैसे स्टेशनों पर जाएं, तो ट्रेन आते ही यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई देती है। अब सोचिए, 40 डिब्बों की ट्रेन खड़ी है, किसी यात्री का कोच सबसे आगे है, किसी का सबसे पीछे। लोगों को अपने कोच तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, चढ़ने और उतरने में ज्यादा समय लगेगा और इसका सीधा असर ट्रेन की हॉल्ट टाइम पर पड़ेगा, यानी ट्रेन स्टेशन पर ज्यादा देर खड़ी रहेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आती है सबसे बड़ी रेलवे वाली समस्या, नेटवर्क क्षमता। भारत का रेलवे नेटवर्क पहले से ही दुनिया के सबसे व्यस्त नेटवर्क्स में से एक है। दिल्ली कानपुर, दिल्ली पटना, हावड़ा, मुंबई, इन रूट्स पर हर कुछ मिनट में कोई ना कोई ट्रेन चल रही होती है। अब 40 डिब्बों की ट्रेन एक ब्लॉक सेक्शन को ज्यादा देर तक ऑक्यूपाई करेगी, मतलब पीछे आने वाली ट्रेन को सिग्नल मिलने में भी ज्यादा समय लग सकता है। और जब एक ट्रेन प्रभावित होगी तो उसका असर धीरे धीरे दूसरी ट्रेनों पर भी पड़ सकता है। यानी भीड़ कम करने के लिए उठाया गया कदम कई बार पूरे नेटवर्क को धीमा कर सकता है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात आती है, रेलवे को 40 डिब्बों की ट्रेन चलाने का विचार कभी आया ही नहीं, ऐसा नहीं है। आज कई रूट्स पर 24 और 26 डिब्बों तक की ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लगातार क्षमता बढ़ाने की कोशिश भी करती है, लेकिन पूरे नेटवर्क को 40 डिब्बों वाली ट्रेनों के हिसाब से बदलना बहुत बड़ा और महंगा काम होगा। इसीलिए रेलवे अक्सर एक बहुत लंबी ट्रेन चलाने के बजाय अतिरिक्त ट्रेन चलाना ज्यादा बेहतर मानती है। समर स्पेशल ट्रेन्स, अमृत भारत, नई पैसेंजर सर्विसेज, ये सभी उसी सोच का हिस्सा हैं, क्योंकि इससे यात्रियों का दबाव भी बढ़ जाता है और नेटवर्क पर भी कम असर पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कहे रेलवे 40 डिब्बों की ट्रेन क्यों नहीं चला देता, तो याद रखिए, समस्या सिर्फ डिब्बों की संख्या की नहीं है, समस्या लूप लाइन की है, यार्ड की है, पैसेंजर हैंडलिंग की है और पूरे रेलवे नेटवर्क की है।